बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको कार्टर एंड स्लीव जॉइंट के बारे में बताएंगे। वर्ष 2019 के बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है 50 mm व्यास की दो स्टील छड़ों को जोड़ने हेतु स्लीव के साथ कार्टर जॉइंट का सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए। इसका अर्थ है कि कार्टर एंड स्लीव जॉइंट को इसका पहले असम्बल जब बनाएंगे आप या असम्बली बनी हुई आप देखेंगे तो उसके सारे अंदर के पार्ट्स में शाफ्ट और कार्टर दिखता नहीं है, कुछ भाग कार्टर का नहीं दिखता है। तो उसको दिखाने के लिए पूरे असम्बली को सेंट्रल लाइन से वर्टिकल उसको काट करके दिखाया जाता है। तो उसी का जो है व्यू दिखाना है, फ्रंट व्यू। तो अभी आप फिगर में देख रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स हमने बना के आपको दिखा रहे हैं। इस जोड़ के लिए दो कार्टर होनी चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे कार्टर 1, यहाँ पे कार्टर 2 और इसके बाद स्लीव है, आप दिख रहा है स्लीव आपको। स्लीव एक बेलनाकार खोखला पाइप के आकार का एक बॉडी है जिसमें इसके अक्ष के परपेंडिकुलर दो आयताकार स्लॉट काट दिए जाते हैं। इन सभी पार्टों के जो डायमेंशन है वो डी के फॉर्म में है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि डी बराबर 50 mm दिया हुआ है। 50 mm के लिए हमें इसका जो है डिजाइन करना है। अब आप देखेंगे कि स्लीव को बेलनाकार जो बॉडी हमने बताया है ये इसका हम सेक्शन कर दिए तो यहाँ पे पाइप नुमा आपको एक होल दिखने लगा और स्लीव के ऊपरी सिरे से पूरा थ्रू आयताकार स्लॉट, दो स्लॉट काटे गए हैं। स्लीव का पूरा व्यास 2.5D मीन्स यहाँ पे अगर आप D का मल्टीप्लाई कर देंगे D = 50 तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। अब स्लीव का आंतरिक व्यास 1.3D। स्लीव के लिए जो स्लॉट काटा गया है उसकी चौड़ाई 1.4D है और यहाँ पे जो स्लॉट काटा गया है कार्टर के मोटाई के बराबर यहाँ भी मोटाई ली गई है। ऊपर आप देख रहे हैं कि टेपर में जो इस कार्टर में जो टेपर है 1:100 का है। इस कार्टर का थिकनेस D के फॉर्म में है 0.3D। स्लीव की लंबाई 8D है मीन्स अगर D का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 mm मिलेगा। कार्टर के लिए जो स्लॉट काटे गए हैं स्लीव के सिरे से 1.3D mm की दूरी छोड़ करके तब ये थ्रू स्लॉट काटा गया है। इसके एक्सेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से काटा गया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम दिखाते हैं उन दो शाफ्टों को जिन्हें जोड़ना है। ये शाफ्ट आपको दिखाई गई है, यहाँ शाफ्ट 1 है, यहाँ शाफ्ट 2 है। शाफ्ट को फोर्जिंग के द्वारा जितना स्लीव के अंदर इंसर्ट करना होता है उसका व्यास थोड़ा सा बढ़ा लिया जाता है। यह फोर्जिंग विधि से की जाती है। ये शाफ्ट उसी व्यास में जो व्यास बढ़ाया जाता है मीन्स बढ़ा हुआ व्यास इसका है 1.3D। D के फॉर्म में है, D का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी। शाफ्ट के एंड में ये चैम्फरिंग कर दी जाती है ताकि स्लीव में डालने में समस्या न खड़ी करे। दूसरी शाफ्ट एज इट इज इसी आकार का, इसी साइज का होता है। तो दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए स्लीव और कार्टर का उपयोग किया जाता है। दोनों शाफ्टों में थ्रू
आप दिख रहा है डॉट 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 के हिसाब से कि यहाँ पे काटर के लिए स्लॉट काटा गया है, इसी तरह से दूसरे शाफ्ट में भी स्लॉट काटा गया है। इस जोड़ में शाफ्ट को जब स्लीव के अंदर इंसर्ट करते हैं तो दोनों शाफ्ट का एंड जो स्लीव के अंदर होता है बिल्कुल सटा हुआ होता है, मीन्स इसको हम बट करा करके रखते हैं। आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ शाफ्ट 1 को उठाया, स्लीव के अंदर इंसर्ट करते हैं इसके हाफ लंबाई तक, फिर दूसरे शाफ्ट को उठाया, आप इधर से पुश करते हैं हाफ लंबाई तक, तो यहाँ पे जब ये पहुँचते हैं तो दोनों बट कर जाते हैं, सट जाते हैं। अब देखेंगे कि शाफ्ट का स्लॉट, शाफ्ट 1 का स्लॉट यहाँ मैच करेगा, शाफ्ट 2 का स्लॉट यहाँ मैच करेगा। जब ये स्लॉट मैच करते हैं तो काटर 1 को हम इंसर्ट करते हैं बाय प्रेशर या हैमरिंग करके, हम यहाँ पे उसको पुश करते हैं, फिर दूसरा काटर भी यहाँ पुश करते हैं। जब हम यहाँ काटर को डालते हैं तो काटर की एक सतह स्लीव से कांटेक्ट करती है और उसके दूसरी साइड की सतह शाफ्ट से कांटेक्ट करती है। सेम इसी प्रकार से दूसरे काटर के लिए भी है। अब हम आपको असेंबली दिखाते हैं, कैसे हम असेंबली करते हैं। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, हम सबसे पहले एक सेंटर लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेंटर लाइन इस तरह से हमने बना लिया। सेंटर लाइन बनाने के लिए एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी, डॉट और सेंटर लाइन में अंतर जरूर रखें। सेंटर लाइन बनाने के बाद हमने सेंटर लाइन से स्लीव के व्यास का आधा, हाफ ऊपर लंबाई लिए और हाफ नीचे लिए। स्लीव की पूरी लंबाई 8D यहाँ हमने खींच लिया, ये पूरा स्लीव बन के तैयार हो गया। अब हमें स्लीव के अंदर शाफ्ट पुश करना है, तो हमने स्लीव का जो आंतरिक व्यास है और शाफ्ट का बाहरी व्यास सेम है, तो इसलिए आसानी से यहाँ पे हमने इंसर्ट किया, दूसरे शाफ्ट को भी इधर से इंसर्ट किया। अब फिर हमने जो है जब स्लॉट मैच करता है तो यहाँ पे काटर डाल के दिखाया है, यहाँ भी काटर डाली गई है। स्लीव की हैचिंग इसलिए की गई है, मीन्स स्लीव का सेक्शन किया गया है ताकि शाफ्ट हमें दिखे कि शाफ्ट अंदर कैसे जुड़ी हुई है। अब शाफ्ट के अंदर जो पोर्शन काटर का है वो नहीं दिखेगा, इसलिए काटर को पूरा दिखाने के लिए हमने यहाँ पे शाफ्ट का भी है जो है सेक्शन किया। स्लीव का सेक्शन और शाफ्ट का सेक्शन हैचिंग लाइन मैंने विपरीत दिशाओं में किया ताकि अलग अलग पार्टों का सेक्शन स्पष्ट दिखता रहे। तो अब इसमें आप देखेंगे जैसा कि हमने असेंबली में दिखाया, ये काटर 1 है, ये काटर 2 है, ये शाफ्ट 2 है, ये शाफ्ट 1 है और ये बॉडी स्लीव है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है असेंबली आपकी कंप्लीट हुई। और ये असेंबली ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ द स्लीव एंड काटर जॉइंट। पहले आप इस जोड़ का असेंबली करेंगे, सारे पार्टों को लगाएंगे, इसके पश्चात फ्रंट व्यू बनाएंगे हैचिंग करके कि हमें काटर और शाफ्ट स्पष्ट रूप से दिखे कि जोड़ किस तरह का है। तो इस तरह से जो है यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।